हेलो एवरीवन, ऑल स्टूडेंट्स। पीछे वाले हम लोग दो लेक्चर कर लिए थे, है ना। दो लेक्चर कर लिए हैं। फर्स्ट में क्या था, तो फर्स्ट में आपका देख लीजिएगा उसमें कि लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन पढ़े थे, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे अलग अलग टाइप का, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म उसका कैसे होते हैं, और दूसरा में क्या था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए बात किया गया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जैसे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे मेथड के बारे में, ग्राफिकल मेथड पढ़ लिए थे, ठीक है, और आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिए थे, ठीक। इस जो वीडियो रहेगा आपके लिए बेनिफिशियल दो मेथड के लिए स्पेशल है, ठीक है। कौन कौन है सर? तब आपका है एलिमिनेशन मेथड। पहला क्या है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा जो है वह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। तो पहले वाले जो थोड़ा सा हम रिकॉल करवाना चाहेंगे आप लोग से, ठीक है। पहले वाला क्या बोल रहा था, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, स्पीड में थोड़ा सा कह रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज द फॉर्म दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax by, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप, a1x b1y c1 इज इक्वल टू कितना है 0, a2x b2y c2 इक्वल टू कितना है बच्चों 0। मतलब इसको अच्छा से लिखिएगा यहाँ पे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फिर नीचे कह रहा है सर कि abc, यहाँ पे a b एंड c, abc क्या है बच्चों, रियल नंबर होना चाहिए, है ना। क्या बोल रहा है, रियल नंबर। यहाँ क्या बोल दिया, नॉट बोथ जीरो। नॉट बोथ जीरो मतलब कि क्या कह रहा है, किसके लिए नॉट बोथ जीरो, मतलब ए और बी जो होना चाहिए वह जीरो के बराबर होना नहीं चाहिए, मतलब कि ये जो होना चाहिए चाहे ए होना चाहिए, फिर दूसरा इक्वेशन में ये a2 जो होना चाहिए b2 जो होना चाहिए वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स वाई जो होते हैं क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। एक्स के लिए बात किया गया है, यहाँ देखो एक्स है, एक्स और वाई जो है क्या है बच्चों, वेरिएबल है। और सी के लिए बात किया गया है, यहाँ पे देखिएगा C1 और C2 के लिए जो बात किया गया है वह कांस्टेंट है। क्या बच्चों, कांस्टेंट है, मतलब कि यह नंबर में रहेंगे, यह वेरिएबल से अटैच नहीं रहेंगे, राइट। हाँ, नेक्स्ट यहाँ देख लीजिएगा, डेफिनेशन है या फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपका ये लिख लीजिएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको छोड़ देते हैं अभी थोड़ा देर के लिए। फिर हाँ, हम लोग बात करते हैं कि सर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते थे। तो पिछले वाले क्लास में सॉल्यूशन आपको बताया गया था, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंट के बारे में। तो यहाँ देखो, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, when the two linear equation are taken together they form the system form। कैसे दो गो फॉर्म सिस्टम होते हैं, क्या चीज, पहला कह रहा है सर कंसिस्टेंट, दूसरा कह रहा है सर इनकंसिस्टेंट। देख लीजिएगा पीछे वाले, बस थोड़ा सा हम रिकॉल बस करवाना चाह रहे हैं तुम लोग को, कि थोड़ा सा माइंड रिकैप हो जाए, थोड़ा रिकॉल हो जाए। हालांकि पीछे हम लोग बताए हैं, कह रहा है कंसिस्टेंट में कहता है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट बच्चों कितना सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। तो क्या एक कंसिस्टेंट में ये आते हैं यूनिक सॉल्यूशन, देख लीजिएगा यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा का रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और उसका कॉन्सिडेंट लाइन होते हैं। और यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या होते हैं बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पढ़े लिए हम लोग, इसके लिए डाउट नहीं है। कंसिस्टेंट के लिए नो सॉल्यूशंस होते हैं। इनकंसिस्टेंट के लिए कितना होते हैं बच्चों, नो सॉल्यूशंस होते हैं। अब इसका जो अगर कंडीशंस देखिएगा, तो कंडीशंस जो होते हैं क्या, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये आपका इसका कंडीशन था, इसका कंडीशन क्या था सर, यूनिक के लिए। हाँ, थोड़ा सा देख लिया जाए, a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। सबको दिख रहा है, ठीक। अब इसके कॉन्सिडेंट लाइन मतलब क्या, कॉन्सिडेंट लाइन मतलब एक ही पर रहेगा। जैसे कॉन्सिडेंट ए लाइन है आपका, एक लाइन है ये, तो दूसरा लाइन भी रहेगा, क्या चीज, इसी पे दूसरा लाइन रहेगा, इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, कॉन्सिडेंट लाइन, मतलब एक ही पे रहेगा।
इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट में क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। इसके लिए कंडीशन ऐसे है। कॉन्सिडेंट के लिए क्या रहेगा, तो कॉन्सिडेंट में थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा आप, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये किसका लिए कंडीशन था, तो कॉन्सिडेंट के लिए था। तो ये हम बता दिए हैं टोटल। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, बाकी आगे काम करेंगे हम लोग। थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात करना है हमको, एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए हम लोग बात कर लिए हैं। ये सर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन कहिए या कॉन्सिडेंट का लाइन कहिए, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, मेथड। यही तो मेन है सर, यही मेन करना है, यही मेन है, देख लीजिएगा। मेथड क्या है, मेथड किसका, एक्स और वाई का सोल्व करने का, एक्स और वाई का सोल्व करने का मेथड है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने का मेथड है। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब देगा उसका मेथड निकालने का पहला हम लोग बात कर लिए हैं। क्या बात कर लिए हैं, देखो बच्चों क्या बात किए हैं, ठीक, ग्राफिकल मेथड। पहला क्या बात की हम लोग, ग्राफिकल मेथड बात किए हैं, राइट, कर लिए हैं इसको हम। और अलजेब्रिक मेथड क्या है, अलजेब्रिक मेथड में क्या है बच्चों, 3 मेथड बोल रहा है। अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड बोल रहा है। कौन कौन बोल दिया, तो बोल दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, और कौन बोल दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पीछे वाले क्लास में पढ़ लिए हैं कि सर कैसे बोलते हैं, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा x को एक तरफ, y को एक तरफ, ठीक रखते हैं, उसको देख लीजिएगा पीछे जाके आप। सब्स्टिट्यूशन में इस टाइप का है सब्स्टिट्यूशन, हम लोग इसको कर लिए हैं, ग्राफिकल मेथड कर लिए हैं, ग्राफिकल मेथड फर्स्ट कर लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लिए हैं। अब हम लोग इलिमिनेशन, इस वीडियो में हम लोग इलिमिनेशन मेथड के लिए विशेष रूप से बात करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को विशेष रूप से बात किया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो हम लोग इलिमिनेशन मेथड पहला जो मेथड देखेंगे, कौन देखेंगे बच्चों, इलिमिनेशन मेथड देखेंगे, और दूसरा जो देखेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे। इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, और इस पे दोनों पर विशेष ध्यान देने के लिए आपको लेक्चर नंबर 2 में, मतलब कि इसके प्रीवियस वाले जो लेक्चर हैं उसमें आपको जाना है और उसको देख लेना है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए एक जगह, इसको सर लिख लीजिए एक जगह, सभी लोग लिख लीजिए जल्दी, फास्ट बच्चों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट में हमको क्या करना है, नेक्स्ट में बच्चों नेक्स्ट में क्या करना है, तो देखो क्या करना है, कौन मेथड है बच्चों, इलिमिनेशन मेथड है, इलिमिनेशन मेथड है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मेथड भी इसको शायद बोलते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मेथड भी इसको बोला जाता है। देख लीजिएगा आप क्या बोल रहा है, इलिमिनेशन मेथड इक्वेट, या फिर और लिख देते हैं थोड़ा ध्यान से, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मेथड भी बोलते हैं। मतलब सुनना ध्यान से, इसको सुनना बहुत अच्छा से क्या सुनना है, सुनिएगा क्या करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थ्योरी लेके नहीं चलते, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के अनुसार एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा देंगे, और आपको उसी प्रकार से आगे चलना है। किस प्रकार से चलना है, जिस प्रकार से आपको क्वेश्चंस लेंगे हम, मेथड अप्लाई करेंगे, उसी तरीका से आपको चलना है, आराम से, है ना, आराम से इसी को लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सुनिएगा। मान लेते सपोज डेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि आपका 5x प्लस 2y इक्वल टू 3 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है,
इक्वेशन नंबर सेकंड है आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब इसको बात करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे फर्स्ट में रहेगा कि सर यह इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं, मतलब x और y का वैल्यू निकलेंगे कि नहीं, निकलेंगे कि नहीं। हथियार मेरा क्या है, पहले सोच लो, पहले सोच लो सर, क्या देख लेते हैं पहले रेशियो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू, a1 क्या है 2/5, b1 बाई b2, बच्चों देखना ध्यान से 3/2, बस फंस गया है कि फंस गया, फंस गया, फंस गया, कैसे फंस गया, ऐसे फंस गया, देख लीजिए कैसे फंस गया। a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई a2, हो गया कि नहीं। यूनिक सॉल्यूशन यह दिख गया, ये कैसा दिख गया सर, यूनिक सॉल्यूशन दिख गया। देखिएगा यूनिक सॉल्यूशन जब दिख गया तब आगे चलेंगे सही बात कि गलत बात, चलो जब यूनिक सॉल्यूशन दिख गया तब आगे बात किया जाएगा। कैसे किया जाएगा बच्चों, तो देखिएगा कौन मेथड चल रहे हैं, इलिमिनेशन मेथड चल रहे हैं। सुनना ध्यान से, ध्यान से सुना। अब तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा, नो डाउट, डाउट है किसी को, नहीं ना। चलिए यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, कैसे निकलेगा तब समझिएगा, मेथड समझना है। अब आगे काम करना है, क्या करना है, जो x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसका एलसीएम लेंगे। उसका क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम। x का आप एलसीएम ले सकते हैं, x के कोफिशिएंट का एलसीएम ले सकते हैं, y का कोफिशिएंट का एलसीएम ले सकते हैं। तो मेरा मन क्या करता है, मेरा मन करता है कि y का ले ले हम कोफिशिएंट, ठीक है, y को एलिमिनेट करेंगे। जिसका कोफिशिएंट आप इक्वल बनाइएगा उसको एलिमिनेट करना रहता है, वो का ही होगा एलिमिनेट हो, देख लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि सर इसका एलसीएम ले रहे हैं, इसका एलसीएम ले रहे हैं। बच्चों थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे, ऐसे ऐसे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 6, कितना होगा बच्चों, 6 बनाने का प्रयास करेंगे। किसका, किसको, y के वेरिएबल को कितना बनाने का प्रयास करेंगे हम, 6 बनाने का प्रयास करेंगे। तो कहेंगे ऐसे, वी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बनेगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 में किसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाई का से, बाई इसमें 2 से करेंगे तो 6 बन जाएगा। इसमें कितना से बच्चों, 3 से, एंड 3 वी गेट, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको सर, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। कैसे आएगा देखिएगा, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम पहला इक्वेशन को, पहला इक्वेशन पकड़िए 2x, पहला इक्वेशन पकड़ना है कैसे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, इधर कितना से, 2 से करेंगे, इधर भी हम 2 से इधर करेंगे तो 2 से इधर भी हमको करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है। इससे मल्टीप्लाई करिए, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर थर्ड देख लीजिएगा। नाउ अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है। इक्वेशन नंबर 2 कितना है बच्चों, 5x, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन लिख देते हैं सेकेंड, ठीक है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन ये क्या है, फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड लिखो। सेकेंड क्या है बच्चों, 2y है ना, 2y है ना, देख लेते हैं। 2y इज इक्वल टू कितना है, 3। इधर भी कितना से बच्चों मल्टीप्लाई करना है, कितना से करना है, देखिए 3 से करना है, 3 कर देते हैं। इधर भी तो 3 करना पड़ेगा, जबरदस्ती है, करना तो पड़ेगा। चलिए 15x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना है, 9, इक्वेशन नंबर 4। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है इक्वेशन नंबर चेंज कर देंगे। इक्वेशन नंबर कितना आ गया बच्चों, 4। इक्वेशन नंबर कितना आ गया, थर्ड है। अब काम करेंगे इसको लेके और इसको लेके काम करेंगे। इक्वेशन नंबर किसको लेके, 3 को और 4 को काम करेंगे। क्या करेंगे, तो हम क्या बोले थे, इलिमिनेट करना। इलिमिनेट मतलब खत्म करना है उसको, जिसको आप बराबर बनाए हो। तो किसको बराबर आप बनाए हो, y को बराबर बनाए हो, तो y को काम करेंगे, y का काम करेंगे। नाउ सबट्रैक्टिंग, देख लीजिएगा, नाउ सबट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड थर्ड वी गेट। चलिए लीजिए सर, इसको लिखिए,
कितना आया था 15, 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, थर्ड कितना आया है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना है 10। राइट, माइनस करना है। सब्ट्रैक्टिंग मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस। और जब भी माइनस करते हैं तो यहाँ प्लस रहता है, तो यहाँ हो जाता है माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। चलिए इसी इलिमिनेट हो गया, ये मेन है, इलिमिनेट हो गया। चलिए यहाँ कितना आ जाएगा 9x, कितना आएगा बच्चों 9x, इसमें से घटाइए तो कितना आएगा -1, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस कितना आ जाएगा 1। चलिए अब क्या करेंगे सर, यहाँ से 9x आएगा, 9x नहीं आएगा, देख लीजिएगा ध्यान से, यहां गलती नहीं करना है, यहां गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 11x आएगा, कितना आएगा बच्चों 11x, ठीक है। 11x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 बाई कितना 11, माइनस कितना आ जाएगा 11। ये आपका देख लीजिएगा, ये आपका देख लीजिएगा, यह देख लीजिएगा सर, क्या देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, x बराबर आया है, x बराबर आया है, x बराबर आया है, ठीक। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हमको y भी लाना है ना, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा और चलेंगे। नाउ पुटिंग कौन से कलर, ये कलर, नाउ पुटिंग x बराबर माइनस कितना बच्चों -1/11 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, चलिए फर्स्ट कहाँ था, फर्स्ट इक्वेशन कहाँ था देख लीजिएगा। फर्स्ट थोड़ा नीचे लाइए सर, फर्स्ट कहाँ था उसका थोड़ा देख ले। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, यही ना था, यही ना था, देखिए देख लीजिएगा, हाँ चलिए यही था, रख लीजिए। x के ऊपर कितना लिखना है -1/11, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है बच्चों, यहाँ 2 है, 2 इंटू -1/11 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, यहाँ से आ जाएगा 2/-2/11 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ से देखिएगा आप तो ये प्लस में, ये माइनस में किधर गया था बच्चों, प्लस में 2/11, 3y इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 55 प्लस 2, यह आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 57/11, यहाँ देख लीजिएगा तो 3y इक्वल टू कितना बच्चों 57/11, y इज इक्वल टू आपका 57 कितना जगह 33 कैसे, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई में तो नीचे गया था डिवाइड में, तो ये आपका फाइनल आंसर आया, आपका फाइनल आंसर आ गया, आपका फाइनल आंसर y इक्वल टू आ गया। तो नीचे क्या लिखेंगे, हेंस लिखते जाइएगा, हेंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, कितना है, x बराबर कितना है बच्चों, x बराबर कितना आया था, यहां देख लीजिए ये आया था -1/11, y इक्वल टू कितना आया बच्चों 57 कितना आया है 33, 57 कितना आया है 33। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया बच्चों, फाइनल आंसर आ गया। तो जो भी इक्वेशन था उसका फाइनल आंसर यही है, x इक्वल टू -1/11 और y इक्वल टू 57/33। अगर आप टेस्ट करना चाहेंगे तो टेस्ट करके हम देख लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, इसमें करना है ना, यहाँ देखिए तो कितना है 2x प्लस है 3y इज इक्वल टू कितना है 5 आया था ना, यहाँ देखिए तो थोड़ा सा 2 इंटू कितना है -1/11 प्लस 3 कितना आया था, कितना आया था 57 ना, 57 यहाँ है 57/33,
है ना, यही ना है, देख लीजिएगा। -2/11 प्लस, यहाँ से काटिएगा ना इसको सर, तो आ जाएगा 11, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 57/11। ठीक है बच्चों, सेम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऐड, क्या सही बात की गलत बात? ये आ जाएगा कितना 55 बाई कितना 55 बाई कितना 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 11। इसको काटिएगा ना कितना आएगा बच्चों 5। देखो तो यहाँ है कि नहीं, कहीं है, किधर है किधर है, देखो यहाँ 5 आएगा कि नहीं। LHS इक्वल टू RHS आ गया कि नहीं, LHS इक्वल टू RHS आ गया कि नहीं। यहाँ चेक करने का ये तरीका है कि हम जो बनाए हैं वह सही है कि गलत है। तो आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया x इक्वल टू वाट, x इक्वल टू वाट बच्चों, x इक्वल टू थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा कैसे होगा, छोटा सा, छोटू से करते हैं इसको, छोटू से करते हैं, छोटू से कर दिए, छोटा सा और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है क्या, और बड़ा ऑपरेटर साहब, और बड़ा, चलिए ठीक है। हाँ, तो फाइनली आंसर क्या आएगा बच्चों, देखिए x बराबर -1/11 और y इक्वल टू 57 बाई मतलब कि 57/33, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इलिमिनेशन मेथड फिर से हम रिकॉल करवाना चाहेंगे, तो यहाँ पे सब चीज है, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देख लीजिए, पहले उसको टेस्ट किए, जो इक्वेशन दिया था उसको क्या किए बच्चों, टेस्ट किए कि वह इक्वेशन सॉल्यूशन है कि नहीं, उसका यूनिक सॉल्यूशन है, निकलेगा। हम क्या किए कि सर जो भी उसका कोफिशिएंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे, मतलब कि उसको बराबर करेंगे। तो हम y को बराबर करेंगे, तो दोनों तरफ y को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सेम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसको y को सेम बनाना पड़ेगा। तो y को सेम बनाने के लिए इसमें कितना चाहिए, 6 बनाने के लिए इसका एलसीएम लिए तो आएगा 6, इसको 6 बनाने के लिए 2 से, इसको 6 बनाने के लिए 3 से किए। बाकी देख लीजिए आप, सोल्व हम स्टेप बाय स्टेप किए हैं, आप वीडियो पॉज करके आप देखिए, बहुत बार देखिए इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड। अब आप इसको देख लीजिएगा, फाइनली आंसर आपका ये आया है, फाइनली आंसर ये आया है, देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए इसको, इसको लिख लीजिए सर, इसको लिख लीजिए सर, इसको देख लीजिए सर। चलिए चलिए चलें आगे, चलें आगे, चलिए आगे 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 चलते हैं, चलते हैं, कैसे चलें, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। अब कौन मेथड चलना है, ये हो गया आपका कौन मेथड, कौन मेथड हो गया, सब इलिमिनेशन मेथड हो गया आपका। इलिमिनेशन इज फिनिश्ड, इलिमिनेशन मेथड इज फिनिश्ड। चलिए आगे 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 चलिए, आगे चलिए। कौन मेथड था सर, कौन मेथड बताए थे, कौन मेथड बताए थे, कौन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चों किसी को बोरिंग नहीं लग रहा है जी, सब है बढ़िया, कैसे सर, सब ठीक है। चलिए चलिए आगे, थोड़ा आराम से पानी उनी पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, नहीं पीते, मेहनत है, मेहनत है तो पानी नहीं पीना। चलो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्रॉस करना होगा, कुछ ऐसे करना होगा, तीर धनुष चलेगा अब इसमें, क्रॉस, ये क्या है बच्चों, क्रॉस। देखिए कैसे होगा, इसमें भी एक एग्जाम्पल लेते हैं उसी के अनुसार चलते हैं, इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं उसके अनुसार चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए क्वेश्चन हम अपने से ले लेते हैं, देख लीजिएगा, सिंपल से क्वेश्चन हम लेते हैं, हार्ड आपके लिए छोड़ते हैं। सही बात है कि गलत बात, सही बात। चलिए तो हम लेते हैं सिंपल से क्वेश्चन एक लेते हैं हम, खाली मेथड आप समझिएगा, बाकी कैलकुलेशन है। x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, नहीं लिखे सर, अच्छा से लिखिए ना, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है बच्चों, 4 है। अब बताइए सर कि इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा, बाय यूजिंग कौन मेथड, नहीं सुना रहा है, कौन मेथड, हाँ सही बात। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, मेथड समझना ध्यान से, नजरे स्क्रीन पर, ध्यान से समझना है,
नजरे स्क्रीन पर देखिएगा, एक्स लेंगे ना हम, तो थोड़ा सा एक्स नहीं लेंगे अभी इसको अच्छा से करेंगे, सॉल्यूशन यहां से करेंगे। नजरे स्क्रीन पर बच्चों, भागना नहीं है, मेरा बोर्ड भाग जा रहा है लेकिन आप मत भागिएगा, ठीक है? कहाँ चल जा रहा है, कहाँ चल जा रहा है ऑपरेटर साहब, कहाँ भाग जा रहा है? पानी पी सके हम जा सके क्या? जरूरी है, नहीं पानी पिएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, किसी को तो काम जरूरी है ना। चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, सुनना, पानी पी के आ गए हम, टेंशन नहीं लेना है, अब नहीं सही गलत होगा, देख लीजिएगा। सॉल्यूशन इसका है, निकलेगा कि नहीं? निकलेगा निकलेगा निकलेगा, क्यों निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा हम बोल रहे थे कि अच्छा से कीजिए सर, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। सांस लेते हैं, एक्स माइनस वाई -4, ये प्लस देने गया तो काम हो गया माइनस में, इसको भी थोड़ा सांस लेने देते हैं, ठीक, लेने देते हैं, जरूरी है, नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना? चलिए ले लो ले लो, सब ले लो, पूरा ले लो। चलिए क्या करेंगे सर, यहां समझना, एक्स यहां लेंगे हम, क्या करेंगे? गौर से, गौर से, नजरे स्क्रीन पर भटकना नहीं चाहिए, ध्यान देखो, एक्स लेंगे यहाँ पे तो एक्स को ढक लेंगे, एक्स को क्या करेंगे? ढक लेंगे, बाकी सब बचा है उसको लिखो। तो कौन कौन बचा है? एक्स को ढको, यहाँ एक्स को ढको बच्चों, तो क्या बचा है? केवल ये पार्ट बचा है, मतलब कि इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, इसका कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ 1, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? कितना है बच्चों? -1, इसको रख लो, फिर उसके बाद -3 और नीचे कितना है? 4। क्रॉस ऐसे करो, क्रॉस ऐसे करना है। नेक्स्ट, फिर से समझो, y पकड़े हैं तो y को ढक लिए हैं, x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ रख दिए, y का कोफिशिएंट -1 है यहाँ लिखे, कोफिशिएंट ही रखना है, और जो कि कांस्टेंट टर्म उसको एज इट इज उतार दिए। नेक्स्ट, माइनस यहाँ y रखेंगे, यहाँ कितना रखेंगे? y रखेंगे, -y, ध्यान रखना माइनस ही y रखना है। जिस प्रकार से इसको हम x को ढके थे उसी प्रकार से हम y को ढकेंगे। अब कैसे ढकेंगे? अब ढक दिए, कौन कौन बचा है? x 1 है यहाँ, यहाँ भी कितना है बच्चों? 1 है। नेक्स्ट उसके बाद -3 है, -4 एज इट इज, क्रॉस यहाँ देख लेना ध्यान से, दूसरा से पेन से कर दें, नहीं करेंगे, देखना, यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे बच्चों कितना? 1 हमेशा रखेंगे। अब किसको ढके थे? पहला स्टेप x ढका था, दूसरा स्टेप y ढका था, तीसरा स्टेप कौन ढकेगा? कांस्टेंट टर्म ढकेंगे, बचेंगे जो उसको लिख देंगे। इसका बचा है x का कोफिशिएंट 1 1, दोनों तरफ देखो, y का कोफिशिएंट 1 -1, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो थोड़ा इसको हम तुम लोग को अच्छा सीला करवा देते हैं, इसको अच्छा से बना देते, सुंदर बना देते हैं। तुम लोग जैसा सुंदर हो ना, हो कि नहीं सुंदर? सब सुंदर हो, तो सुंदर जैसा तुम लोग थोड़ा चमकीला बना देते हैं, चमकीला बन गया, देख लो चमकीला बन गया ना। चलो आगे चलो, चमकीला बना दिए, तब चमकीला नहीं, हम थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ठीक। अब इसको सोल्व किया जाए, x बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको से इसको मल्टीप्लाई करो, 1 गुना 4, माइनस करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे, -1 है गुना माइनस कितना बच्चों? 3, हो गया इसका काम, इज इक्वल टू -1 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 -4 कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 -1 गुना कितना? -3, ठीक। आगे नेक्स्ट, 1 बाई -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 हो गया। देख लीजिए क्या किए हैं सर, इसको से इसको मल्टीप्लाई किए, क्रॉस किए, इसको से चिपका दिए हैं, अब इसको से इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं, माइनस में बीच में क्या है? माइनस साइन लगेगा, यहाँ क्या लगेगा सर? माइनस साइन लगेगा बीच में करने के बाद, यहाँ कौन साइन लगेगा सर? माइनस साइन लगेगा करने के बाद। देख लीजिए आगे 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 क्या कह रहा है, देखना, x बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 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 +3 इज इक्वल टू -y बाई -4। देखो तो बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे +3 हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग। देखिए -1 चलिए आगे काम करते जाइए, x बाई 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 बाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा 1 बाई -2 आ जाएगा,
-2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आ गया ना सब, नीचे वाला का काम किया अभी सर। एक बार इतना बराबर इतना रखेंगे, सुनना थोड़ा ध्यान से, सुनना ध्यान से, इसको पकड़ के फिर एक बार इतना ही रखेंगे। कैसे बोले हम, x को पकड़ के कांस्टेंट टर्म इक्वेटिंग करेंगे, y को पकड़ के कांस्टेंट टर्म इक्वेटिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे, सुनना, तो कैसे करेंगे सुनना। x है, x बाई 1 है इज इक्वल टू 1 बाई -2 है। x बराबर कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक, y को अब रखेंगे, -1 बाई -1 है, -1 है ना, हाँ ठीक है, 1 बाई -2 आ जाएगा। माइनस बच्चों का हो जाएगा प्लस, आ जाएगा y बाई -1 y इक्वल टू आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, 1 बाई -1/2 आ जाएगा। देख लीजिएगा, टेस्ट कराते हैं, क्योंकि टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। आंसर सही आया कि गलत, टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। कितना लिए थे हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखिएगा तो थोड़ा सा आ जाएगा क्या, नहीं आने पाएगा क्या, नहीं आने पा रहा है, 3 आना चाहिए था मेरा। x इक्वल टू -1/2, x इक्वल टू -1/2, -1/2, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, 1/2, -1/2, -1 आ रहा है। देख लेते हैं एक बार अच्छा से देख लेते हैं। माइनस है, -1/2 है, x/2, 1 रखें, 1 -3 -4 है। गलत कर दिए, क्या कर दिए गलत, यहाँ देखो गलत कर दिए। यहाँ करना चाहिए था -4, यहाँ कितना करना चाहिए था बच्चों, -4 करना चाहिए था। अब कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे इक्वेट कर लीजिएगा, आप -4 है, यहाँ -4 है, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। बाकी सभी जगह सही है, बाकी जगह सही है। यहाँ जाएगा आपका, माइनस आपका 7 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका -7 आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -7 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा घबराना नहीं है, सुनो, घबराना नहीं है, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए x बाई -7 इक्वल टू -1 बाई कितना है बच्चों, 2 आया है। x इक्वल टू कितना है बच्चों, माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7/2 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू देख लीजिए, y बाई 1 है, y आएगा सिंपल, नाउ 1/2 माइनस में आएगा, इसका ये आएगा। देख लीजिए सर, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमसे थोड़ा सा छूट गया था माइनस में, हो सकता है छूट सकता है, किसी से छूट सकता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा उसको इरेज कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कीजिएगा। अब देख लीजिएगा सॉल्यूशन आपका यहाँ है, हेंस कंफर्म है, हेंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कितना है, x इक्वल टू 7/2 और y इक्वल टू -1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस कीजिएगा, क्रॉस तो करना पड़ेगा। क्या सही बात कि गलत बात, देख लीजिए, आप देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिए, छोटा सा देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए बच्चों, ध्यान से एक बार देख लीजिए।
जिसको पकड़ेंगे उसको ढक लेना, जिसको y x को पकड़ेंगे x को ढक लेना, ठीक है, x को ढक लेना। देख लीजिए x को ढक लेंगे, x को ढक लेंगे, x को ढक लेंगे, x को पकड़ेंगे x को ढक लेंगे, बाकी सबको चारों को लिख दिए, ठीक। y को पकड़ेंगे y को ढक लेंगे, y माइनस y रखेंगे, फिर y वाला टर्म को ढक लेंगे, बाकी चार वो रख देंगे। नाउ कांस्टेंट को ढकेंगे, बाकी जिसका कोफिशिएंट वेरिएबल कराएगा उसको रख लेंगे, ठीक। अब बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको करेंगे, क्रॉस करना है तो क्रॉस करना है, क्रॉस करने के बाद बीच में माइनस लगाना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में क्या लगाना है बच्चों, माइनस लगाना है। अब ये जो मेथड होते हैं बहुत ही आसान मेथड है। कैसे लिखते हैं आसान, आसान ऐसे लिखते हैं, आसान मतलब इजी हो गया, इंग्लिश मीडियम वाले इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखे था ना कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आंसर गलत आ गया, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना। बी कॉन्शियस, बी कॉन्शियस, कैलकुलेशन एकदम सटीक रखना है, प्लस माइनस थोड़ा सा भी गड़बड़ाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये आपका, देख लीजिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट, आपका इलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका सोल्व हो गया। कौन मेथड, कौन मेथड, कौन मेथड, ठीक है, इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड एंड 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 कहां भाग रहा है जी, भागना नहीं है, दिक्कत हो जाएगा, भागोगे तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत कुछ करना है। ये क्या निकालना है आपको, इक्वेशंस ऑफ, क्या निकालना बच्चों, सॉल्यूशंस। इक्वेशंस ऑफ सॉल्यूशंस कहता है कि सर एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए ना, आप किसको फाइंड आउट कीजिए, एक्स और वाई का कीजिए ना। 3x प्लस कितना दिया है बच्चों, 2y इक्वल टू कितना है 11 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 9। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है आपको, सॉल्यूशन। इसका क्या निकालना बच्चों, सॉल्यूशन। क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए क्वेश्चन है, कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशंस होंगे क्या, इसका सॉल्यूशंस होंगे क्या। इसमें कोई मेंशन नहीं है, इसमें मेंशन नहीं है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, इसमें मेंशन नहीं है कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करोगे। आपको जो मेथड, आपको ग्राफिकल मेथड आता है, आपको आपका आता है इलिमिनेशन मेथड आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है बच्चों, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा मन कहता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें, क्योंकि अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, ठीक। नाउ चलो क्या करते हैं, अभी तुरंत सीखे हैं, सभी लोग सीखे हैं, सभी लोग। तो हमको बताओ, हमको क्या करो, बताओ, बताओ कैसे बताओ, ऐसे बताओ, थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख के बताओ, कैसे लिख के बताओ। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बच्चों ध्यान से, बच्चों ध्यान से, 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक। नेक्स्ट, फिर कितना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस यहाँ जाएगा कितना 9 इज इक्वल टू कितना बच्चों 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ लिख दे क्या, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो चलो अभी तुरंत सिखा है, चलो 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 बाबा के शहर में चलो, कैसे कैसे, ऐसे एक्स रखेंगे, कौन कौन पकड़ाया, 2 लिखो, 2 3 फिर माइनस 11 माइनस 19, क्रॉस करना है जैसे वैसे एकदम आराम से, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का है कि हम यहाँ हैं। हाँ क्या, कौन बचा है 3, कौन बचा है, कौन बचा है, कौन बचा है 3 2, ई ढक गया 3 2 माइनस 11 माइनस 9 बचा है, तो बचना तो पड़ेगा। कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट में 1 रखते हैं, कांस्टेंट में क्या लगते हैं बच्चों 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, 1 रखो खत्म हो जाएगा, कौन हो जाएगा 2
3 बचेगा, 2 बचेगा बच्चों, 2 और कितना बचेगा 3। क्रॉस कीजिए एकदम सुंदर से, क्या से करना है बच्चों, सुंदर सुंदर, सुंदर सुंदर हो जाएगा। कैसे, ऐसे 2 इंटू -9 माइनस लिखेंगे, -11 इंटू 3 इज इक्वल टू -y बाई यह जगह -9 इंटू 3 -11 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 -2 इंटू 2। चमक गया क्या? नहीं चमका, चमकना पड़ेगा। देखो कैसे चमकेगा, कैसे चमकेगा, कैसे चमकेगा। x बाई कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा बच्चों, -18 प्लस 33। चलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 माइनस y -27 माइनस माइनस बच्चों प्लस। किसी को डाउट? नहीं डाउट होना चाहिए, नहीं डाउट होना चाहिए। 1/9 माइनस कितना 4। ठीक है, आगे 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 कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये 15 15 15। ठीक है, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 5। ठीक है, एकदम सही जा रहे हो, माइनस में आएगा। गलती लिखिएगा ना तो बहुत मार मारेंगे, है ना। गलती नहीं लिखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है हम लोग को सर, मिटाना पड़ता है। चलो ठीक है, नहीं होगा। एक बार x बराबर इतना बच्चों पुट करेंगे कांस्टेंट, और -y बाई -5 है ना इज इक्वल टू 1/5। x को पकड़ के एक बार कांस्टेंट इक्वेट करते हैं, y को पकड़कर कांस्टेंट इक्वेट करते हैं। x को पकड़े कांस्टेंट, y को पकड़े कांस्टेंट, माइनस माइनस बच्चों प्लस 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 प्लस। सर गलती नहीं करना है, अभी बोले हैं कि गलती नहीं करना है, कैसे कर दे रहे हैं, नहीं करना है। x बराबर 15 बाई कितना आ जाएगा बच्चों 5, ये आएगा आपका 3। y इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू कितना है बच्चों 3। चलो नेक्स्ट, अब देखो y इक्वल टू कितना आएगा 5/5, ये कट गया 1 आया, कितना आया 1 आया। ये आपका चुटकी में आ गया, सोल्व हो गया, सोल्व हो गया। कैसे हो गया सोल्व, तो देख लो कैसे हो गया। यहां से देख लीजिएगा, यहां से देख लीजिएगा। हेंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कितना कितना आ गया सर, x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना आया है, y इक्वल टू कितना आया है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना आया है 1, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। 9 9 2 11, 9 2 11। टेस्ट कर लिए हम, क्योंकि मेहनत किए हैं तो टेस्ट करना बनता है, ऐसा थोड़ी होता है। उतना मेहनत कर लिए तो टेस्ट तो कर लेंगे हम, चुटकी में कर लेंगे। क्या सही बात कि गलत बात? चलो देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, देख लीजिए सर, एक बार देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देखना तो पड़ेगा। चलिए जल्दी 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 बच्चों, बहुत जल्दी। चलिए चलिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ये आपका काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, which of the following is a linear equation in two variables? Which of the following is a linear equation in two variables? कौन सा इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? चलो दे देते हैं, नहीं दिया हुआ है, दे दीजिए। तब तब 4 ऑप्शन दीजिए, उसमें से बताइए। चलो चलो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है बस ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, दे देते हैं, दे देते हैं, दे देते हैं, चलो दे देते हैं। चलो चलो दे देते हैं, दे दिए हम, अपने से दे दिए। हाँ नहीं था इसमें, सब प्लेन हो गया था तो हम अपने से दे दिए। चलो बताओ, बताइए बताइए सर, बताइए, कान लगा के सुन रहे हैं? हाँ हाँ सुनाई दिया। चलो पहला, ये सर है क्या? नहीं है। क्यों है?
क्योंकि सर इसमें एक सही ही नहीं है, तो काम खत्म हो गया। इसमें सर केवल एक्स है, तो वन वेरिएबल वाला बन गया। क्या? वन वेरिएबल वाला बन गया, वन वेरिएबल वाला बन गया, काम खत्म। हमको सब आता है, आप हमको मत सिखाइए। सही बात। इसमें देख रहे तो है, इसमें देख रहे तो है क्या? हाँ, बड़ा गौर से, सही है। और टेस्ट कर लेते हैं क्या? इसमें हम सब बुड़बक मत बनाइए हमको सर, बुड़बक नहीं है, वाई नहीं है, वाई गलती से लिख दिया है, ये भी नहीं है। आंसर कौन सही हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर बच्चों थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल? लीनियर होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को पता है नहीं, बुड़बक नहीं बनाना है। हाँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1 और b1 का नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी रखिए ना, उसे हमको क्या मतलब है? सही बात की गलत बात? सही बात। चलो आगे चलो बच्चों, बहुत अच्छे, अति सुंदर, अति सुंदर हो गया, अति सुंदर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। कह रहा है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज ऑलवेज, मतलब कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ जो होते हैं वह कैसे होते हैं? हमेशा क्या होता है? हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा क्या होता है? तो ग्राफिकल मेथड सीख गए हैं तो हमको पता ही नहीं कि कैसा होता है। जितना ग्राफिकल मेथड सीखे हैं ना सर, यह एक्स एक्सिस और यह क्या चीज वाई एक्सिस, सबका ग्राफ जो बनता है सीधा सीधा बनता है। क्या बनता है बच्चों? सीधा सीधा बनता है। लीजिए पैरेलल कहिए तब वो सीधा, जैसे कहिए वैसे सीधा, सब चीज सीधा सीखे हैं। सीधा में सीधा है, सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या सर, सही बात की गलत बात? सही बात है, ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट लाइन। हमेशा ग्राफिकल मेथड जब हम लोग सीख रहे थे तो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बना था, नहीं बना था। जो हमसे पूछा जा रहा है वही बताइए, आप ज्यादा नहीं बताना है। अब सर पैराबोला क्या होता है? पैराबोला क्या होता है तो 11th क्लास में जाना पड़ेगा, हमको पूरा बताना पड़ेगा। सर्कल क्या होता है? क्वाड्रेटिक होते हैं, ठीक है ना। पैराबोला क्या होता है? तो ये भी क्वाड्रेटिक के होते हैं, ठीक है ना। इलिप्स क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है। हमको क्या पूछा है? लीनियर पूछा है। क्वाड्रेटिक हमको मतलब क्या है? चलो आगे आगे, जानल पहचानल कौन लग रहा था? जानल पहचानल स्ट्रेट लाइन, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर से देख लीजिएगा, जब स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हो इंटरसेक्टिंग बनता होगा। ये इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसका 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 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसका है इसका है। स्ट्रेट ही तो है, स्ट्रेट ही तो है, तो स्ट्रेट लाइन। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कह रहा है हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन? कै गो सॉल्यूशन होगा बताओ, कै गो होगा? एक होगा, यूनिक होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा कि नॉन होगा? बताइए बताइए बताइए। तो पहले लिखिए, पहले सॉल्यूशन लिखिए कैसे कैसे होगा। पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई, एक्स प्लस कितना है बच्चों? y, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। इसको अच्छा से सुंदर से लिख लेते हैं। क्या से लिखते हैं? सुंदर से, सिंदूर से नहीं, सुंदर से लिखना। हाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही बात है, 2x प्लस 2y। अयो दादा, चलो हो गया 12। 2x प्लस, इसको जानते हो, थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे ना तो हमको सुंदर लिखना है ना, तो 2 अगर कॉमन लीजिएगा ना तो बड़ा मजा आ जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। नजरें स्क्रीन पर रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। x प्लस वाई माइनस कितना आ गया? 6 इक्वल टू कितना आ गया? 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों देखने में लग रहा है सेम है, दिख रहा है कि नहीं? किसी को दिक्कत है देखने में तो बोलो, अलग अलग हो जाएगा तो बताएंगे ना हम। सही बात है। चलो ये दोनों को देखो, दोनों एक ही तरीके दिख रहा है, एक ही तरीके दिख रहा है, मतलब कैसा दिख रहा है? तो ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। कान खुजवा देते हैं। a1/a2 तो लिखेंगे कैसे? कैसे? 1/1 इक्वल टू 1, 1/1। b1/b2 इज इक्वल टू बच्चों 1 बाई कितना 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 1/1, 1/1 इज इक्वल टू 1। c1/c2 इज इक्वल टू 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 कैसे? -6/-6। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1। तीनों देखो रेशियो सेम आ गया। दैट्स
A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 किसका होता है कंडीशन? किसका होता है? जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसका होता है? किसका होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सही बात की गलत बात? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हम उधर आंख बंद कर लेते हैं अभी थोड़ा देरी के लिए। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन उधर बंद कर लेते हैं सर, उसके बाद देखेंगे हम। बंद कीजिए, हाँ बंद कीजिए। अब देखिए है, हाँ है। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कॉन्सिडेंट लाइन पूछ देता है। इसमें कौन लाइन था? कॉन्सिडेंट लाइन से पूछ देता था। कौन लाइन? कॉन्सिडेंट लाइन, राइट। चमक गया? चमकेगा कैसे नहीं? सब कॉन्सेप्ट पता है तो कैसे नहीं चमकेगा? जरूरी है। नेक्स्ट चलो, 9th क्लास का क्वेश्चन है। ये कौन क्लास का क्वेश्चन है? जो भी है 9th क्लास का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स पॉइंट लाइज ऑन इट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको दिया पड़ा है, टेस्ट करना है सेटिस्फाइड कौन कर रहा है, और जो जो सेटिस्फाइड करेगा वही सॉल्यूशन होगा। देख लो, पहला टेस्ट करो। 2x, थोड़ा जल्दी जल्दी, भूख लग गया हमको। चलो टेस्ट करो। ये होता है x के वैल्यू, ये होता है y के वैल्यू। जल्दी टेस्ट करो। 2 इंटू कितना? 3 प्लस 3 इंटू कितना? 2 इज इक्वल टू कितना है? 12। 12 ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। 12 इक्वल टू 12। ल पहले में आ गया। चलो हटाओ, ज्यादा नहीं है, भूख लगल है, जल्दी भागना है। ऑप्शन नंबर कौन? फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए, सेटिस्फाइड कर गया। ये क्या क्या है बच्चों? सेटिस्फाइड मतलब LHS इक्वल टू कहा जगह RHS सेटिस्फाइड होगा। हमको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मारिए और चलिए जल्दी घरे चलिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, चलिए ऑप्शन नंबर ए। टेस्ट करना है आपको, सॉल्यूशन दिया है, टेस्ट करना है, चेक कर लेना है। वही ये लाइन पे क्या होंगे? ये लाइन पर लाइज करेंगे, वही पॉइंट लाइन पर लाइज करेंगे जो सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये वाला कर रहा है। अब हमको नहीं लगता है कि और कोई करेगा, तो छोड़ो हटाओ, और यही होगा, फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट फिर कर रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, जल्दी जाना है। तब कर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर सोल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 5 गो मेथड, 4 गो मेथड पढ़बे किए हैं, उसमें से कॉमन नहीं दिख रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, जानल पहचानल है। कैसे? ये भी दिख रहा है, एलिमिनेशन मेथड दिख रहा है, जानल पहचानल है। चलिए आगे चलिए, पढ़ा लिखल है। ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। फैक्टराइजेशन कहाँ से नया आ गया हो? फैक्टराइजेशन आया कहाँ से नया? गेज कर दिया। चलिए हटाइए इसको। कौन मेथड नहीं है? कौन मेथड नहीं है? फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है। ठीक है, कौन मेथड नहीं है बच्चों? फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड इज नॉट यूज्ड सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये ऑप्शन नंबर तो यहाँ लिख दे क्या? दिख तो रहा है, सबको लिखना जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। जा, ये आसान हो गया, अब लग रहा है कि घर तुरंत जाना पड़ेगा। पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है? 6। एक और बोल दिया, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ये जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट, कौन लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो रिप्रेजेंट होने के लिए हमको जाना पड़ेगा रेशियो पास, दौड़ के थोड़ा सा दौड़ के। तो A1 बाई A2 बोलो, कितना जाना पड़ेगा? 2 बाई 4, 2 बाई 4, 1 बाई 2। B1 बाई B2 बोलो, कितना है? 3 बाई 6, ये आ जाएगा 1 बाई 2। ल C1 बाई C2, ये कितना है सर? -6 बाई -6 लिखना चाहिए, लेकिन आप गलत कर रहे हो। ये खत्म, कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा? 2। लो, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 आ गया सर। C1 बाई C2 आ गया। पैरेलल लाइन नहीं आया है, कॉन्सिडेंट लाइन आ गया। कॉन्सिडेंट लाइन का नहीं लिखल है? नहीं लिखल है का? इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए, परपेंडिकुलर लाइन ही हो नहीं है। चलिए, ये कौन कंडीशन हो गया? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, कॉन्सिडेंट लाइन एक ही पर है, एक ही पर है। पूछ देगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशंस।
ये कंडीशन है किसके लिए? इनफाइनाइटली मोनी सॉल्यूशन का। लाइन कैसा बनता है? कोइंसिडेंट लाइन। जो ऑप्शन में रहेगा उसी हिसाब से चलना है आपको। लास्ट एंड बलास्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लो इसको। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर, द इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर। चलिए क्वेश्चन आपका है, लास्ट है ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कह रहा है इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस का कंडीशंस क्या होगा? मतलब इसमें से जो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, उसमें से मतलब पैरेलल लाइन कौन है? तो पैरेलल लाइन कौन है? हथियार मेरे पास कौन है टेस्ट करने का? रेशियो पास जाएंगे, दौड़े दौड़े रेशियो पास जाएंगे। तो जाओ रेशियो पर, ठीक है। पैरेलल लाइन का पहले कंडीशन समझ लो क्या क्या होता है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आया, जहां दिखा ईसन, जहां दिखा वहीं स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। पहला देखो कि लास्ट से स्टार्ट करें, पहले से देखते हैं, मिल जाएगा तो सही ना है। a1/a2 टेस्ट करो कितना आएगा? देखो यहाँ 1 है, यहाँ कितना बच्चों? 2 है, तो 1/2 एक टेस्ट कर लिए। b1/b2 टेस्ट करो। b1 कितना बच्चों? 1। अब b2 कितना है? देखो यहाँ 2, ये भी टेस्ट सही है। फिर c1/c2, c1 कितना बच्चों? 3, c2 कितना है? 5। मजा आ गया, मजा आ गया। 2 को बराबर 1 को बराबर नहीं, मजा आ गया, पहले में आ गया। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू c1/c2। लो पैरेलल लाइन का कंडीशन है आ गया। ऑप्शन नंबर कौन आ गया? डी। तो आपको जाना नहीं है अब। ऑप्शन नंबर कितना आ गया बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया? ये आ गया। तो यहां से आपका टोटल यह लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। आप इसको बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, है ना, बढ़िया से देखिए, और हर एक कॉन्सेप्ट को एक बारीकी नजर से देखिए, और है ना, और इसको बढ़िया से टोटल को, लेक्चर को एकदम अच्छा से देखना है, कॉन्सेंट्रेट होके देखना है, अटेंटिवली देखना है ना, और सीखने का प्रयास करना है। और इस चैनल को लाइक करना है, और दोस्तों में जो भी सहपाठी आपके हैं उसको क्या करना है? शेयर करना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे शिक्षक से पढ़ो, एक डेडिकेटेड टीचर से पढ़ो, मेहनत करने वाले, और आप भी मेहनत कीजिए। टीचर कोई भी हो, कितना भी मेहनत करने वाले हो, लेकिन अगर बच्चे अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। चाहे टीचर कितना भी बेस्ट हो, आपको बेस्ट काम करना पड़ेगा, आपको एकदम अच्छा से बेस्ट एकदम देना पड़ेगा, है ना। तो आपका यहीं पर क्लास जो है वह समाप्त होता है, और कहा जाता है क्या कहा जाता है? तो कहते हैं क्या सर, बच्चों को कुछ कहते हैं क्या? दिमाग के बारे में कुछ है। क्या के बारे में है? दिमाग के बारे में है। तो कह रहा है कि आपका दिमाग कोई कंटेनर नहीं, समझ गए सर? आपका दिमाग कोई कंटेनर नहीं जिसे भरा जा सके। बच्चा लोग के लिए है, आपका दिमाग कोई कंटेनर नहीं जिसे भरा जा सके। आपका दिमाग कोई कंटेनर नहीं जिसे भरा जा सके। आपका दिमाग वह आग है जिसे सिर्फ एक्टिवेट किया जा सके, सिर्फ केवल बच्चों एक्टिवेट किया जा सके। कंटेनर नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है? एक्टिवेट करना पड़ता है। वो आग है, जलेगा तो राख कर देगा बढ़िया बढ़िया को, ठीक है। इसीलिए क्या है, अच्छे से पढ़ो, अपना माइंड को ग्रोथ करो, है ना, मानसिक विकास करो, एक अच्छा डिसीजन मेकर बनो, है ना, और अपने आप को डेवलप करने का प्रयास करो हर एक तरीका से। एजुकेशन जो होते हैं वह बहुत ही आसान मीडियम होते हैं। अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अच्छा व्यक्तित्व को निखारना है, और एक अच्छा व्यक्तित्व को निखार के एक समाज कल्याण के लिए काम करना है। और अपने आप को अगर सिस्टमेटिक नहीं कीजिएगा तो दूसरों के सिस्टमेटिक आप कैसे कर सकते हैं? कल्पना नहीं कर सकते हैं सर। तो पहले नंबर क्या करना है? आपको अच्छा से अच्छा एकदम आपको डेवलप करना है, आपको अच्छा से बनना है। आप एक्सेलेंट रहिएगा तभी दूसरों को एक्सेलेंट करने पाइएगा। यही है लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल। आपका शॉर्ट वीडियो है, और इसको एकदम अच्छा से आपको रिकॉल करना है और बार बार देखना है, ठीक है बच्चों।
बाय। आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए जबरदस्त रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।